आज यमुना छठ है और चैत्र में जब नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रियों में छठवें दिन यमुना जी का जो है वो प्रादुर्भाव माना गया है, जिसको कि यमुना छठ कहा गया है। अब ये यमुना छठ इतनी ज़्यादा ज़रूरी उत्सव है कि निकुंज भाव जो बनता है वो यमुना जी से ही बनता है, और नित्य विहार में जो चार जो एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें यमुना जी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुना जी ही आपको सामर्थ्य देती हैं कि प्रियालाल की लीलाओं का आप चिंतन कर सको। ठीक है, प्रियालाल की लीलाओं का जो है अगर आप चिंतन करना है तो आपको यमुना जी ही जो है वो सामर्थ्य देती हैं। इस कारण से यमुना छठ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यमुना और वृंदावन का क्या संबंध है। क्या वृंदावन यमुना के बिना पूज्य है, या फिर यमुना वृंदावन के बिना पूज्य है? नहीं, वृंदावन और यमुना में इस तरह का पारस्परिक संबंध है कि वो बिल्कुल अभिन्न है एक दूसरे से। अगर यमुना है तो वृंदावन है, और वृंदावन है तो यमुना है। सबसे पहले जब वृंदावन की खोज जब हुई थी तो हरवंश महाप्रभु यमुना महारानी को ही किनारे किनारे लेते हुए वृंदावन तक आ पहुँचे थे, और जब उन्होंने उन उपनिषदों में जो वृंदावन के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से वृंदावन एक ऐसा भूभाग है जिसके कि तीनों तरफ जो है वो यमुना नदी है, चार में से तीन तरफ जो है वो यमुना नदी है। तो यमुना नदी इस तरह से प्रतीत हो रही है कि जैसे किसी सखी के सिर पर चुनरी डाल दी हो। तो वृंदा तो सखी है और उनके मस्तक पे जो है वो तीनों तरफ से जो है वो चुनरी नुमा जो है यमुना जी आ रही है। तो ये वृंदावन की सबसे पहली पहचान थी, यमुना जी। फिर इसी क्रम में अगर आप आगे देखते हैं कि वृंदा सखी का जो है वो एक तरह से श्रृंगार है यमुना, क्योंकि सखी है उसके साथ तो श्रृंगार होना ही चाहिए। तो वृंदा सखी का जो है वो श्रृंगार है यमुना महारानी, इसलिए यमुना महारानी अभिन्न अंग है वृंदावन का। आगे हरवंश महाप्रभु ने जब वृंदावन में जब उनका आगमन हुआ राधा वल्लभ लाल को लेके, तो सर्वप्रथम उन्होंने यमुना रस रानी का ही स्तोत्र जो था उसका पाठ किया, जिसको कि यमुनाष्टक कहते हैं, जिसमें कि 8 जो हैं श्लोक हैं और 9वां श्लोक जो है उसकी फलस्तुति है, वो यमुनाष्टक कहा गया। उन्होंने भी सबसे पहले यमुना रस रानी को ही पूजा करी, उनकी अर्चना करी, उनकी वंदना करी। क्यों? क्योंकि वो रसश्रवा हैं, वही रस प्रदायिनी हैं। कारण क्या है इसका? कि वो ये ठाकुर जी हैं, प्रिया जी हैं, वो वृंदावन में मिलेंगे। वृंदावन में कहाँ पर मिलेंगे? यमुना के तट पर मिलेंगे, यमुना के कूल पे मिलेंगे, यमुना के पुलिन पर मिलेंगे। ये तट, कूल और पुलिन जो है वो एक ही शब्द है, जिसको कि इंग्लिश में बैंक कह देते हैं, बैंक ऑफ ए रिवर। तो यमुना के तट पर ही जो है वो कुंज स्थापित करी गई हैं, जिसमें कि ठाकुर जी और प्रिया जी अपनी जो है वो रास रचाते हैं। ठाकुर जी को कोई सा भी उत्सव मनाना है तो वो कहाँ पे मनाएंगे? यमुना के किनारे। उनको नौका विहार करना है, कहाँ करेंगे? यमुना के किनारे। उनका फूल बंगला बनना है किसी कुंज में, तो वो कुंज कहाँ पर है? यमुना के किनारे। उनका विवाह मनोरथ होगा तो वो किस कुंज में होगा? यमुना के किनारे। उनका झूला डलेगा तो वो कहाँ पर होगा? यमुना के किनारे। तो इस कारण से यमुना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अंग है नित्य विहार का। यमुना को यहाँ पर कई शब्दों से जो है हरवंश महाप्रभु ने उसका उल्लेख किया है। कभी कलिंद नंदिनी कह रहे हैं, कभी उनको कह रहे हैं भानुजा, सूर्यपुत्री, कभी अलग अलग, कभी रस प्रदायिनी कह रहे हैं। पर एक चीज़ बड़ी चिंतनीय है कि निकुंज में यमुना का स्वरूप क्या है।
निकुंज का स्वरूप यमुना का बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल ही जो है वो अलग है। कैसे, वो हमें समझना पड़ेगा कि जगत में नदियों को कहा गया है माँ की उपमा दी गई है, देवी की उपमा दी गई है, पर यमुना जो है वो कही गई है श्री कृष्ण की पटरानी। कि जो उनकी 8 पटरानी थी उनमें से जो है आपकी यमुना महारानी है। कलिंद नंदिनी भी कह रहे हैं उनको, अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। पर निकुंज में ठाकुर जी की पटरानी नहीं है। निकुंज में उनका स्वरूप जो है वो कुछ दूसरा है। निकुंज में वो प्रियालाल की एक ऐसी गंभीर भक्त बताई गई हैं जो कि उनकी सेवा के लिए हमेशा और हमेशा तत्पर रहती हैं। क्योंकि ठाकुर जी और प्रिया जी कहाँ मिलेंगे? यमुना के तट में मिलेंगे। हरवंश महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नुराधे अतिथिर भवेह। कि जब आप अतिथि स्वरूप से वृंदावन में आप पधारते हैं तो आतिथ्य की मर्यादा रखते हुए वृंदा सखी आपको क्या देंगी? भानु जाया के तीर पर विचरण करती हुई वृषभानु जाया। जाया का मतलब हुआ पुत्री। तो वृषभान की जो जाया जो है वो श्री राधा रानी और उनके प्रिय प्रियतम ठाकुर जी, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? भानु जाया के तीर पर। तो इसलिए ये यमुना का कूल जो है वो सबसे ज़्यादा स्वयं सिद्ध है, जहाँ पर कि परम परमेश्वर निकुंज नायक एवं निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी के चरणारविंद हमेशा वहाँ पर आपको रजरानी में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए वो स्वयं सिद्ध स्थान कहा गया है। सिद्ध स्थान का मतलब कि वहाँ पर बैठ के आप जिस भी चीज़ का प्रण कर लेंगे वो प्रण जो है आपका पूर्ण होगा ही होगा। कोई भी आप प्रण ले लीजिए, वहाँ पर बैठ के आपको बैठ के ध्यान करना है ठाकुर जी का और ठाकुर जी चाहिए, तो कितने संतों की कथाएं ऐसी हैं कि उनको वृंदावन में यमुना के तीर पर ही जो है ठाकुर जी मिलते हैं। और उन लोगों का भी अभिप्राय यही रहता है कि भैया दीजो श्री वृंदावन वास, श्री राधा वल्लभ लाल को लड़ेती लाल को। वो वृंदावन वास का क्या मतलब है? कि जीवन पर्यंत वो दुनिया में घूमे और आखिरी में आके जब वृंदावन वास का मतलब हुआ, वृंदावन वास पाने का मतलब हुआ, तो वो यही हुआ कि उनके प्राण जो हैं वो इसी यमुना के तट पर जो है वो निकलें श्री जी के दर्शन करते हुए, और उनका जो अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं वो भी जो है यमुना के तट पर ही हो, जिससे कि ये पंच महाभूत का जो शरीर जो है वो मिट्टी बनने के बाद में इस यमुना की रज में ही मिले। और वो कभी यमुना की रज, यमुना महारानी जब ठाकुर जी और प्रिया जी का रास मंडल बनाएंगी अपनी तरंग रूपी हस्त कमल से, तो वो रज में जो आपका शरीर मिला है वो श्री जी और लाल जी के चरणार बिंदों के नीचे आएगी वो आपकी मिट्टी। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जब महाराज होने वाला है तो यमुना जी का क्या ड्यूटी दी गई उनको? उसमें कहते हैं कि कृष्णाया हस्त तरला चित्त कोमल वालुकम। ये कृष्णा कौन है? श्री यमुना। वो अपने तरंग रूपी हस्तकमल से यमुना पुलिन पर सुंदर सुंदर जो है ठाकुर जी का रास मंडल जो है वो बना रही है। देखना कभी आप तरंग सी ही आपको मिली हुई बनी हुई दिखेंगी आपको वहाँ पर। तो ये जल और तरंग का खेल कुछ इस तरह से है कि हरवंश महाप्रभु जब अपनी श्रीमुख वाणी चतुरासी जी लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले श्लोक में वो यही कहते हैं कि जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर कहीं कौन करे जल तरंग निन्यारे। कि वो यमुना जी का स्थान देख रहे हैं और यमुना जी में जल और तरंग की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय प्रीतम, आपका प्रेम तो इस तरह का है कि आप जल और तरंग की तरह हो, कि जिस तरह से जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता है और जहाँ पर तरंग है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जल है। तो प्रिया और प्रियतम इस तरह के ही युगल सरकार हैं जो कि यमुना के जल में ही आपको दिख भी रहे हैं। तो यमुना और वृंदावन की जो आपस में मेल जो रहा, जो आपस में उनका संबंध रहा, वो भी कुछ इसी तरह से ही है कि यमुना जी एक
इस तरह की भक्त हैं अपने ठाकुर जी की, ऐसी गंभीर भक्त हैं कि जिस तरह से हनुमान जी ने चोला नहीं चढ़ा लिया था अपने शरीर पर सीता जी को देख के कि भाई सीता जी ने सिंदूर लगाया अपनी मांग पर राम जी की आयु के लिए, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी ऐसा भक्त हूँ कि मैं भी अपने स्वामी की क्या चाहता हूँ, उम्र चाहता हूँ, तो उन्होंने भी अपने शरीर पर चोला चढ़ा लिया। यमुना जी भी ऐसी हैं। यमुना जी ऐसी गंभीर भक्त हैं कि उन्होंने ठाकुर जी और प्रिया जी की भक्ति करते करते श्याम सुंदर का रंग ही अपने ऊपर धारण कर लिया। कभी जय बोलते हैं ना कि तो श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। तो ठाकुर जी के जो श्रीअंग की कांति जो है, एक तो काला रंग हो गया और एक काली रंग के ऊपर होगी कांति, आभा जिसको कहते हैं, वो आभा जो है यमुना जी ने अपने ऊपर धारण करी अपने श्याम सुंदर की। ठीक, तो इसी तरह से यमुना जी का उल्लेख हरवंश महाप्रभु अपनी वाणी में भी करते हैं कि प्रिया जी के जितना भी उनका जो श्रृंगार है उसका वर्णन कर रहे हैं कि रोमाली मिहिरात निजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा, कि प्रिया जी के अंग अंग में से, रोम रोम में से रस प्रवाह हो रहा है। और वो रस प्रवाह कैसे हो रहा है? रोमाली मिहिरात निजा सुललिते। देखिए शब्द समझने की बात है। रोमाली का क्या मतलब होता है? रोमावली में से क्या निकल रहा है? मिहिरात्मजा। मिहिर का मतलब पहाड़, कौन सा पहाड़? कलिंग। आत्मजा का मतलब उनकी पुत्री। तो पुत्री जो है वो कौन हुई? पहाड़ की पुत्री श्री कलिंद नंदिनी। कि प्रिया जी के रोम रोम में से कलिंद नंदिनी का प्रवाह है। क्या मतलब हुआ? कि प्रिया जी के रोम रोम में से रस का प्रवाह हो रहा है, वो कालिंद नंदिनी है ये, जिनकी की उपमा प्रिया जी भी वहन करती हैं। तो देख लो यमुना जी के अंदर ठाकुर जी भी हैं और प्रिया जी भी हैं। सखियाँ पूछती हैं ना उनसे कि भैया तुम्हें ठाकुर जी के जाने का बिल्कुल भी वियोग नहीं है? तो सबसे पहले जो है वो यमुना जी ही कहती हैं इस चीज़ को कि भैया मेरे स्वामी जो हैं वो तो यहीं पर ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, इसीलिए मैं खुश खुश डोल रही हूँ, इसीलिए मैं तरंग रूपी हाथों को उछालते हुए जो है मैं डोल रही हूँ। हरवंश महाप्रभु जब यमुनाष्टक का जब वर्णन करते हैं ना, तो सबसे पहले यही वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर माण्यो महारसाध्य पूर्यो रिवाति तीव्र वेगता। कौन? ब्रजेंद्र सूनु नंद नंदन और राधिका, इनके मन में जब प्रेम का उल्लास चरम सीमा पर आया ना, और उसमें से जो रस की बूंदें छलकी वो यमुना जी हैं। जो उसके अंदर से रस की बूंदें जो छलकी वो कौन है? श्री यमुना महारानी है। वो उनके प्रेम का उत्कर्ष है। तो ऐसी भक्त है यमुना जी। इसी तरह से जब बसंत के पद आते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि यमुना जी का स्वरूप किस तरह का है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक भक्त जो है वो माना जाता है कि जो अपने प्रभु को पाने के लिए अपना पुराना स्वभाव जो है ना वो छोड़ दे। कि भैया बहुत ज़्यादा हिंसक था नरवाहन, उसने श्री जी की जैसे ही जी महाराज की उसने दीक्षा ली, उसके बाद में उसने अपनी हिंसा जो है वो छोड़ दी, अपने स्वभाव को जो है वो बदल दिया। ठीक है, तो जिसने श्री जी को पाने के लिए अपना स्वभाव बदला वो भक्त जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो यमुना जी जब बसंत के पद में हरवंश महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी और प्रिया जी जब बसंत खेलने के लिए अपनी निकुंज की कुंज में से जब बाहर निकल रहे हैं यमुना के तट पर, तो जितने भी खग, मृग, पशु, पंछी, मोर, हवा और यमुना ये ऐसे रुक गई जैसे कि पॉज का बटन दबा दिया चलती हुई टीवी में, कोई पिक्चर चल रही है, अपने पॉज का बटन दबाया ना, वैसे जो है वो रुक गई। तो यमुना जी ने अपना स्वभाव बदल लिया वहाँ पर। नदी का स्वभाव कैसा है? चलते रहने का। और वहाँ पर नदी जो है यमुना महारानी ने क्या किया? बिल्कुल स्तब्ध हो गई उनके रूप लावण्य को देखते हुए। तो ये जो है यमुना जी की खासियत है। ऐसी भक्त है कि जो कि बिल्कुल स्तब्ध हो गई कि श्री जी और लाल जी की रूप माधुरी को देख रही है बसंत में, तो वो रुक गई। बसंत के पद में आता है मधुरित वृंदावन आनंद न थोर, उसमें लाइन आती है कि बहत न वार, कि यमुना जी जो है वो बहना उनका रुक गया। अब एक और चीज होती है इसमें यमुना जी के बारे में
कि ये ऐसी हैं यमुना जी कि ठाकुर जी और प्रिया जी का जितना भी प्रसादी जो होता है उस पर सबसे पहले अधिकार किसका होता है? यमुना महारानी का। यमुनाष्टक के पहले श्लोक में हरवंश महाप्रभु कहते हैं, ब्रजाधिराज नंद नाम बुदा भगात्र चंद नाम नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनी। कि ठाकुर जी की जितनी भी चंदन की खौर बनी हुई है, चंदन की खौर का मतलब पत्रावली जितनी बनी हुई है, ठाकुर जी की जितनी श्रीअंग मालाएं जो हैं फूल श्रृंगार की, ठाकुर जी का जितना भी प्रसाद है, एवं ठाकुर जी की और प्रिया जी की जितनी भी श्रीअंग की गंध है, वो सब की सब रखने का सर्वप्रथम अधिकार किसका है? यमुना महारानी का। आप भी ले जाओ मंदिर से कभी श्री जी की प्रसादी माला, तो आखिरी में वो कहाँ पर जाएगी? जब आप नहीं संभाल पाएंगे, यमुना जी के पास में जाएगी। और जब राधा और कृष्ण अपनी जल क्रीड़ाएं करते हैं उसके अंदर, तो उनके श्रीअंग का जितना भी पराग है, जितना भी श्री अंग पे केसर आदि, चंदन आदि, कुमकुम लगी हुई है, जितनी भी गंध सुगंध है, वो जो है यमुना जी जो है अपने पास में रखती हैं। नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्विनीम लसत सुधा पयस्वनीम। ऐसे भक्त का तो त्रिलोक में यश जो है वो फैलेगा ही फैलेगा। इसलिए शब्द आ रहा है जगत्त्रये यशस्विनी। त्रिलोक में जिनका यश फैल रहा है इस भक्ति के कारण से, वो यमुना महारानी है। जगत्त्रये यशस्विनीम लसत सुधा पयस्वनीम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। ऐसी भक्त, ऐसी प्यारी भक्त लाल जी और प्रिया जी की, उनका अगर आप ध्यान करते हैं ना, तो आपके जितने भी मोह हैं वो सबका भंजन ये तुरंत के तुरंत कर देंगे। ऐसी हमारी यमुना जी हैं। अब दूसरे ही श्लोक में कहते हैं, ब्रजेंद्र सूनु राधिकाम हृदय प्रपूर माणयो महारसाब्धि पूर्यो रिवाति तीव्र वेगता बहिस्समुच्छलन्नवः प्रवाह रूपणी महम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। कि यमुना जी प्रिया और प्रीतम के बीच में जब प्रेम उल्लासित हुए दोनों के दोनों, और उनके हृदय जब भर गए और उसमें से जो छलका प्रेम, वो यमुना महारानी। अब आप इस चीज़ को सोच लो कि कैसा प्रेम जो है उन दोनों के बीच में है, किस तरह से यमुना महारानी जो है उस प्रेम को देखते हुए अपना स्वभाव जो है वो भी छोड़ दे रही हैं, और क्या क्या आप ये देखो कि क्या क्या नहीं कर रही हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि कलयुग के ताप से एक भक्त को ठाकुर जी की कृपा जो है वो संताप देती है, सुख देती है कि भैया आपके पास में रोज़मर्रा की दुनिया के काम हैं, आपके पास में अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में आप उलझे हुए हैं। जैसे ही राधा और वल्लभ के सामने, राधा वल्लभ लाल के सामने आप खड़े होंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो वो सारे के सारे ताप जो हैं, वो सारी की सारी चिंताएं जो हैं वो आपकी मन में से निकल जाएंगी जब आप उनको दर्शन करेंगे। तो राधा वल्लभ लाल जो है वो कलयुग का ताप जो है उसका निवारण करते हैं हर किसी भक्त के मन में से। अब राधा वल्लभ लाल के मन का ताप जो है वो कौन निवारण करता है? वो करती हैं यमुना जी। कि जब ताप युक्त हो जाते हैं ना दोनों प्रेम करते करते, तो वो कहाँ पर जाते हैं? यमुना में। और उन यमुना में जाके जो है अपने ताप का निवारण करते हैं। वहीं पर यमुना महारानी से प्रसादी जो त्रिविध समीर जो है वो भी बह रही है, जो कि शीतल भी है, जो कि सुगंधित भी है। ठीक है, तो वो शीतलता, वो सुगंध और वो मंद वायु जो है प्रिया और प्रियतम को सुखदाई रहती है। जब वो अपने श्रम बिंदु उनके कपोलों पे विराजमान होते हैं, तो वो सुंदर सुंदर हवा जो होगी उनको शीतलता प्रदान करती है। ये यमुना जी का स्वरूप है। और यमुना जी का स्वरूप का कितना भी आप चिंतन कर लो, कितना भी चिंतन कर लो, वो तो आप एक ये समझिए कि एक पूरे राई के पहाड़ में से मैं कुछ ऐसी विशेष चीज़ ढूंढनी जो कि आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसा है, कह रहे हैं ना वहाँ पर कि अतुल्य पाम रहे रफी श्रताम मूर्त शारदाम,
कि कितना भी बड़ा अतुलनीय पापी हो, वो यमुना जी का जब आश्रय लेगा तो वो जो है वो पाप मुक्त हो जाएगा। और हरवंश महाप्रभु ने जब उनकी फलस्तुति करते हैं तो फलस्तुति से पहले कहते हैं कि समस्त वेद मस्त कैर गम्य वैव वाम सदा महामुनीन्द्र नारदादि भी सदैव भाविताम अतुल्य पामरेरपीष्टताम पुमर्थ शारदाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनी। कि जितने भी वेद आदि पुराण हैं उन सभी में यमुना का यशगान जो है वो नहीं आ सकता है। वो करते करते थक जाते हैं पर यमुना जी का यशगान नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो साक्षात वो दिलवा रही हैं परब्रह्म को। तो जब परब्रह्म ही नहीं है इन वेदों में उपनिषदों में, तो इनको दिखाने वाली बतलाने वाली यमुना जी कहाँ से आ जाएंगे? तो फलस्तुति में कहते हैं कि यएत दृष्टकम बुधस्त्र काल मात्रतः पठेत कलिंद नंदिनीम हृदय विचिंत विश्व वंदिताम इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुक्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत प्रियानुगः। कि जो यमुना जी की अर्चना करेगा, जो यमुना जी की वंदना करेगा, हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि इसी जन्म में और इसी जन्म में, मैं एक ध्रुव अटल सत्य बात कह दे रहा हूँ कि इसी जन्म में आपको प्रिया जी और उनके प्रेमी वल्लभ जो हैं राधा वल्लभ की पदाब्ज भक्ति जो है वो मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अगर आप त्रिकाल उनका स्तवन करते हैं, त्रिकाल उनको याद करते हैं, त्रिकाल उनको उनकी वंदना करते हैं। ये ध्रुव अटल सत्य बात कह रहे हैं। जिस तरह से ध्रुव तारा सत्य है ना, अटल है अपनी जगह पर, इसी तरह से कह रहे हैं कि यएत दृष्टकम बुधस्त्र काल माद्रता पठेत कलिंद नंदिनीम हृदय विचिंत विश्व वंदताम यहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मत्मा। उनकी पद की भक्ति जो है वो आपको सहज मिलेगी इसी जन्म में, अगर आप त्रिकाल माही यमुनाष्टक का पाठ करते हैं। तो लोग बाग त्रिकाल का भी अर्थ ले लेते हैं कि भैया सुबह दोपहर और शाम, और कुछ लोग इस तरह से भी इसका अर्थ कर देते हैं कि भैया पहले भी आपने किया है, वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे भी करते हैं तब भी आपको ठाकुर जी जो है और प्रिया जी जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस कारण से यमुना का स्तवन, यमुना का वंदन हरवंश महाप्रभु ने सर्वप्रथम किया और सर्वप्रथम बताया। ये 8 श्लोकों की जो यमुनाष्टक जो है, ये एक ऐसी यमुना महारानी का स्तवन है जो कि निकुंज की उपासक हैं, जो कि निकुंज में प्रियालाल के साथ में हमेशा हमेशा रहती है। जो 5वां 6वां श्लोक है यमुनाष्टक का, उसमें कहते हैं ब्रजेंद्र सूनु राधिकाम हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्धि पूरियो रिवाति तीव्र वेगता बहिस्समुच्छलन्न व प्रवाह रूपणी महम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनी। विचित्र रत्नबद्ध सट्ट तद्वय श्रीउज्ज्वलाम विचित्र हंस सार साध नंति पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेघलाम कृतादि दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनी। कि विचित्र रत्नों के जो है वो तट बने हुए हैं, विचित्र सारस जो हैं, मीन जो हैं वहाँ पर अटखेलिया कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तरह तरह के घाट जो है ऐसे रत्नों से रंजित हैं, जड़े हुए हैं कि वो शोभनीय, अति अद्भुत शोभनीय है। अब इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र वृंद वंदताम रसाधिष्ठ ते वने सदोपलब्ध माधवाद भूतई कसत्र शोन्मला। कि सुरेंद्र वृंद वंदताम, कि यमुना जी का ध्यान कौन करते हैं? सुरेंद्र। जितने भी आपके इंद्रादि देवता जो हैं वो भी इनका ध्यान करते हैं। रसाधिष्ठ ते वने, ये वास कहाँ पर कर रही हैं? रस के वन में जो है ये वास कर रही हैं। सदोपलब्ध माधवाद भूतई कसत्र शोन्मला, ये कहाँ पर वास कर रही हैं? ये रस के वन में कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सदोपलब्ध माधव, माधव जो हैं वहाँ पर सद जो है वो उपलब्ध हैं, हमेशा उपलब्ध हैं वहाँ पर, इसलिए वास कर रही हैं वृंदावन में। आप सोचें वृंदावन से आगे जा रही हैं यमुना जी? नहीं जा रही, वृंदावन में रुकी हुई हैं। क्यों?
भैया एक मादक पदार्थ को पीने वाला जो होगा वो उस मादक पदार्थ की दुकान के आसपास में ही रहेगा। क्यों? कब दुकान खुलेगी, कब उसको मिल जाएगी मादक पदार्थ। तो यमुना जी क्या है, यमुना जी का प्रेम जो है वो प्रियालाल से है। तो सदोपलब्ध माधवात बुतई कसदृशोन्मा, कि वो हमेशा उपलब्ध हैं इसी वन में। कौन? माधव और उनकी प्रिया जी। इसलिए यमुना जी जो है वो रुकी हुई है यहाँ पर। अति बिब्बलाम विचरत तरंग दोल्यताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनी। वो विह्वल होके अपने तरंग रूपी हाथों को उछालते हुए इस वृंदावन में जो है वो खेल रही हैं। जब ठाकुर जी और प्रिया जी रास खेलते खेलते उनके तट के बिल्कुल निकट आ जाती हैं तो यमुना जी बताए क्या करती हैं, जितने भी उनके वहाँ पर पास में कमल हैं, नील कमल है, कोई श्वेत कमल है, कोई गुलाबी कमल है, उन सभी को इकट्ठा करके ठाकुर जी और प्रिया जी के चरणों में जो है अपनी तरंग से जो है वो चढ़ा देती हैं तुरंत तुरंत। तरह तरह की इतनी सुंदर सुंदर लीला है कि प्रिया जी और लाल जी जब यमुना जी में जब स्नान करने के लिए गए हैं तब कहीं पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, कहीं पर नील कमल खिले हुए हैं। तो प्रिया जी और लाल जी जब अलग अलग हुए यमुना जी में, तो प्रिया जी जो है ना वो स्वर्ण कमलों के झुंड में जाके छुप गए और लाल जी जो है वो नील कमल के झुंड में जाके छुप गए। तो वहां पर जब सहचरियां ढूंढ रही हैं उनको, प्रिया जी और लाल जी को, ना तो प्रिया जी मिल पा रहे हैं ना ही जो है वो लाल जी मिल पा रहे हैं। तो प्रिया जी जब लाल जी को देख के, प्रिया जी तो ढूंढ लेती हैं लाल जी को, जैसे ही उन्होंने नील कमल के झुंड में लाल जी को ढूंढ लिया, तुरंत के तुरंत जो है प्रिया जी की दंतावली जो है मोतियों की तरह वो चमक पड़ी उनके हंसी के कारण से। तब जाके उन सखियों ने उन प्रिया जी को उस स्वर्ण कमल के झुंड में से जो है वो ढूंढा। ऐसे ही लाल जी को जो है वो नील कमल के झुंड में से ढूंढा। तो इस तरह की लीलाएं, इस तरह की निकुंजात्मक लीलाएं जो हैं, निकुंजात्मक वन विहार की लीलाएं हैं, जल प्रसंग की लीलाएं जो हैं, उनका आँखों देखा वर्णन यमुना जी करने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो यमुना जी में ही जो है हो रही है। इस कारण से यमुना जी जो है वो पूजनीय है। इस कारण से वृंदावन की यमुना जी जो है वो निकुंजेश्वरी और निकुंज नायक के हमेशा जो है वो साथ में ही रहती है। सुबह मंगला में जब ठाकुर जी और प्रिया जी उठेंगे तो कहाँ पर उठेंगे? यमुना जी की कुंज में उठेंगे। फिर उसके बाद में जब वो स्नान करने जाएंगे तो यमुना जी में जाएंगे। फिर उनका श्रृंगार जो होगा तो वो यमुना जी के बगल में कुंज में होगा। उनका राजभोग जो होगा वो यमुना जी की कुंज में होगा। उनका जब दोपहर में शयन करेंगे तो वो कहाँ पर होगा? यमुना जी की कुंज में होगा। हर चीज़ के लिए नित्य व्यवहार में यमुना जी की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से यमुना जी पूज्य हैं, यमुना जी अभिन्न अंग हैं निकुंज की। और हम लोगों को सभी को ऐसी ही यमुना जी की सेवा, ऐसी ही यमुना जी की अर्चना, ऐसी ही यमुना जी का स्तवन का पाठ जो है, जैसा कि हरवंश महाप्रभु ने निर्देशित किया कि त्रिकाल माही जो है वो पाठ करना है, वो करना चाहिए। जय श्री राधे।